सूरज सर पे चढ़ाया है और ये महारानी को देखो अभी तक सो रही है। अरे सुमन, अभी तक सो रही हो तुम? उठी नहीं? जी माफ कीजिएगा, वो ना मेरी नींद ही नहीं खुली, मुझे पता ही नहीं चला। हाय राम, ये तो पूरा दिन निकल आया है अब। अरे तुम्हें पता भी है मम्मी जी और पापा जी बाहर तुम्हारी राह देख रहे हैं कि बहू चाय लेकर आएगी, और तुम यहाँ पर सोई पड़ी हो। चलो जल्दी से जाओ। जी अभी जाती हूँ। लो, आ गई महारानी उठ के, हो गई इनकी सुबह। अरे तुम्हें पता भी है क्या टाइम हो रहा है, और हम इतनी देर से यहाँ पर चाय का इंतजार कर रहे हैं। मम्मी जी मुझे माफ कीजिएगा, मैं ना रात को किचन में काम कर रही थी, तो सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई। हाँ, पता नहीं जैसे किचन में तुमने क्या ही पहाड़ हिला दिए। अरे देखो, सबके ऑफिस जाने का टाइम हो गया और अभी तक ना किसी को चाय मिली है, और नाश्ता तो पता नहीं आज मिलेगा भी कि नहीं। अरे भगवान, थोड़ा ठीक से प्यार से बात करो, आखिर बहू है तुम्हारी। अरे इस गंवार से प्यार से बात करने से कोई फायदा नहीं, ये डांट डपट की बात ही जानती है, और आप मेरे मामले में बीच में मत बोला करो। अच्छा बहू, जल्दी से जाकर चाय और नाश्ता बनाओ सबके लिए। अरे अरुण, आओ आओ, क्या हुआ? तुम क्यों मुंह लटका कर घूम रहे हो? अरे ये भी तंग आ रखा है अपनी बीवी से, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, गंवार कहीं की। और अब देखो, आज तो चाय भी नहीं मिली सुबह से। हाँ मम्मी जी, अब तो इसने बिल्कुल हद ही कर दी है। तुम इसको ज्यादा सर पर मत चढ़ाया करो, डांटते डपटते रहा करो, तभी ठीक रहेगी ये। हाँ मम्मी जी, आप चिंता मत करो। अब इसको देखना, जब भी ये आपका कहना ना माने तो मुझे बताना, मैं बताऊंगा इसको। अरे भगवान, क्यों घर का माहौल खराब कर रही हो? क्यों इसको ऐसी सीख दे रही हो? मम्मी जी लीजिए, मैं चाय बना लाई हूँ, पी लीजिए। हाँ, तो कौन सा एहसान कर दिया, ला रख दे। और ये बता, नाश्ता कब कराएगी? बस मम्मी जी, वो आलू उबालने रख दिए हैं, थोड़ी देर में मैं आलू के पराठे खिला दूंगी आप सभी को। अच्छा ठीक है, जा बना ले, यहाँ खड़ी होके दिमाग मत खा। अच्छा बेटा ठीक है, तुम भी तैयार हो जाओ नहा धो के, फिर नाश्ता करके ऑफिस चले जाना। जी मम्मी जी, ठीक है। मम्मी पापा कैसे हो आप? अरे पूजा बेटी, कैसे आना हुआ? बस मम्मी, आप लोगों की याद आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो मिलकर आ जाती हूँ। अरे वाह बेटी, ये तो बहुत ही अच्छा किया तूने जो आ गई। अरे मम्मी, भाभी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। लो, आते ही भाभी का पूछने लगी, भाभी की चमची। अरे थोड़ी देर नहीं रहा जाता उसके बगैर तुमसे। अरे मम्मी ऐसे क्यों बोल रही हो, मुझे भाभी बहुत पसंद है, और वो देखो कितना काम करती रहती है सुबह से शाम तक, आप सबका ख्याल रखती है, और आप ऐसी सोच रख रहे हैं उसके बारे में। रहो तुम अपनी अनपढ़ गंवार भाभी के साथ। हाँ, मैं जा रही हूँ उनसे मिलने। नमस्ते भाभी। अरे दीदी, आपको देख के तो दिल खुश हो गया। अरे हाँ भाभी, आप हो ही इतनी प्यारी कि आपको देखे बगैर मुझसे रहा ही नहीं जाता है। मुझे तो जब भी मौका मिलता है मैं आपसे मिलने चली आती हूँ। अच्छा तुम बैठो वहाँ मम्मी पापा के साथ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर ले आती हूँ खाने को। अरे नहीं भाभी, मैं आप ही के साथ रहूंगी यहाँ पे, और आपका हाथ बटाऊंगी बनाने में, इसमें क्या है। दीदी आप मेरा कितना ध्यान रखती हो, जब से आपकी शादी हुई है मुझे तो यहाँ बहुत ही अकेलापन महसूस होता है, मुझे आपकी बहुत याद आती है। हाँ भाभी, याद तो मुझे भी बहुत ज़्यादा आती है आपकी। आपने मुझे घर में एक ननद की तरह नहीं, बल्कि अपनी छोटी बहन की तरह रखा है प्यार से। अच्छा दीदी, चलो इमोशनल बातें बहुत हो गई, अब मैं नाश्ता बना देती हूँ सभी के लिए। गर्मा गर्म पराठे बना रही थी, आपके लिए भी बनाऊंगी। अरे हर्ष, तैयार हो गए तुम ऑफिस के लिए? हाँ मम्मी, बस निकल ही रहा हूँ ऑफिस के लिए। और हाँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? वो ना, मुझे आज आप सभी को शीना से मिलवाना है। अच्छा, अरे भाई, ये शीना कौन है? जी, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। वो एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी करती है, और पता है उसकी सैलरी 2 लाख रुपए है पूरी महीने की। क्या 2 लाख? अरे वाह, अच्छा जल्दी लाओ फिर उसको तो मिलवाने के लिए। हाँ मम्मी जी, बस मैं यही कह रहा था कि वो बहुत बड़े घर की है और उसकी मम्मी भी नहीं है, तो मैं चाहता था कि वो जब आए तो भाभी सामने ना आए, क्योंकि पता नहीं गंवार को देखकर शायद वो फिर मना ना कर दे मुझसे शादी के लिए। अच्छा ये बात है, अभी बुलाती हूँ मैं बहू को और बोल देती हूँ कि वो सामने ना आए। अरे बहू, ओ बहू, जरा इधर आना। जी मम्मी जी, बुला रहे थे आप?
अरे वाह पूजा, तुम भी आई हुई हो। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, शाम को तुम्हारी ज़रूरत थी ही वैसे तो। देखो बहू, शाम को हर्ष की गर्लफ्रेंड आ रही है हमारे घर, हमारा घर देखने, और तुम्हें उसके सामने नहीं आना है, समझ गई ना तुम? अरे मम्मी, भाभी को सामने क्यों नहीं आना है? आहा, अगर मैंने इस गंवार को सामने आने दिया तो क्या इसको देख के वो यहाँ पर रिश्ता करेगी? अरे वो रिश्ता करे ना करे, ये इस घर की बहू है, मेरे बड़े भाई की बीवी है, तो आप ये बात झुठला तो नहीं सकते ना कि ये इस घर की सदस्य नहीं है। अरे पूजा, तुम समझ नहीं रही हो। एक बार शादी हो जाए तो उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अभी मैं चाहता हूँ कि भाभी उसके सामने ना आए। जी देवर जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं शाम को उनके सामने बिल्कुल नहीं आऊँगी और अलग ही रहूँगी किचन में ही। हाँ, यही सही रहेगा तुम्हारे लिए। और सुनो, कुछ अच्छा सा बना लेना शाम के लिए, समझ गई ना? जी मम्मी जी, मैं तैयारी कर लेती हूँ शाम के लिए फिर। हाँ, चलो भाभी, मैं आपका हाथ बटा देती हूँ काम में। मम्मी पापा, ये है शीना। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, कैसे हैं आप? अरे वाह बेटी, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारी लग रही हो तुम तो। थैंक यू आंटी। वैसे घर तो काफी छोटा लग रहा है आपका। अरे बेटा, जितने हम लोग हैं उनके लिए ये सफिशिएंट है, छोटा भी नहीं है इतना। हाँ जी, ये तो है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे खाना वाना बनाना नहीं आता, तो मैं शादी के बाद खाना भी नहीं बनाऊंगी। अरे बेटा, तुम्हें क्या है खाना बनाने की जरूरत, मैं हूं ना, मैं बना लूंगी, और नहीं तो कोई नौकरानी रख लेंगे। अच्छा, अभी आपके घर में नौकर भी नहीं है एक भी? वो बेटा, जरूरत ही नहीं पड़ी नौकरों की अभी तक, मैं खुद ही कर लेती हूँ ना सब काम। हाँ, अभी तो आप कर लेते हो, तो बाद में भी आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो पहले ही आपको बता दिया, मुझे नहीं आता कुछ भी काम। आउच, हाय राम। अरे ये कैसी आवाज है, किसकी आवाज है? अरे क्या हुआ? वो मैं ट्रे में सामान लेके आ रही थी कि मैं अचानक फिसल कर गिर गई। हाँ, फिसल कर गिर गई। अरे देखकर नहीं चल सकती थी, मुझे पता है तुमने जानबूझकर ये ड्रामा किया है ताकि तुम सामने आ पाओ। मगर ये है कौन? अरे ये हमारी नौकरानी है। मगर आप तो बोल रही थी कि आपके यहाँ भी कोई नौकर ही नहीं है। वो तो बस बेटा मैंने ऐसे ही कह दिया था। अरे भाभी, आप चिंता मत करो, मैं अभी बताती हूँ सबको। देखो शीना, ये नौकरानी नहीं है, ये भाभी है, मेरे बड़े भाई की बीवी है। अरे मगर मम्मी जी ऐसे क्यों बोल रही हैं कि ये नौकरानी है? वो इसलिए ताकि तुम मेरी भाभी को देखकर शादी के लिए मना ना कर दो कि इस घर में तो ऐसी गंवार बहू है, मैं यहाँ शादी नहीं करूँगी। अच्छा ये बात है। मैं तो ये देखकर आई थी घर में कि मुझे शादी के बाद जो प्यार आज तक माँ से नहीं मिला वो आपसे मिलेगा, मगर आपको देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप अपनी बहुओं से बिल्कुल भी प्यार करती होंगी। बचपन में ही मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी, तो मैं यही सोचती थी कि जब मेरी शादी होगी तो अपनी सास को मैं माँ की तरह प्यार करूँगी और मेरी सास भी मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह चाहेंगी। मगर यहाँ आकर मुझे पता चला कि आप कैसी हैं। यहाँ आप प्यार तो क्या, आप तो बिल्कुल बहू को नौकरानी से भी बदतर हालात में रखती हैं। मैं ऐसे घर में शादी नहीं कर सकती जहाँ पर सास बहू को बिल्कुल भी इज्जत ना दे और कोई भी घर में उसको इज्जत ना दे। बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में बहुत गलत थी, मुझे अपनी बहू के साथ ऐसा बर्ताव हरगिज नहीं करना चाहिए था। जी बिल्कुल, आपको सोचना चाहिए कि अगर आपकी एक बेटी घर से गई है तो आपकी दूसरी बेटी घर पर आ गई है बहू के रूप में। हाँ बेटा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद मैं अपनी बहू को बिल्कुल बेटी के समान रखूँगी और हमेशा हर काम में उसका साथ दूंगी और दुख सुख में हमेशा उसके साथ खड़ी रहूँगी। अगर आप ये प्रॉमिस करती हैं तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। थैंक यू बेटा, मैं तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी और एक अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। सुमन, मुझे भी माफ कर देना। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, कभी सीधे मुंह तुमसे बात ही नहीं की। पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैंने तुम्हें इस तरह से रखा। मैं तुम्हें
ये यकीन दिलाता हूँ कि भविष्य में कभी भी तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करूँगा और तुम्हें प्यार से रखूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। भाभी, माफ़ी तो मुझे भी आपसे मांगनी है, क्योंकि इस सब में मेरा ही बहुत बड़ा रोल है। मैंने ही मम्मी जी को मना किया था कि आपको आज शाम को शीना के सामने ना आने दे, और मैंने आपको गंवार भी कहा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आपने हमेशा मेरी माँ से भी बढ़कर मेरा ध्यान रखा है। अरे नहीं नहीं, किसी को मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर जो भी करती हूँ अपना फ़र्ज समझकर करती हूँ, और ये तो मेरा परिवार है। अगर मैं अपने परिवार के लिए नहीं करूँगी तो और किसके लिए करूँगी। और मुझे आप सबके लिए काम करना बहुत अच्छा लगता है, और यही मेरा फ़र्ज भी है। इसलिए आपको लज्जित होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं हमेशा यहाँ पर खुश थी और हमेशा खुश रहने की कोशिश करूँगी, और जितना हो सका पूरे परिवार का मान सम्मान करूँगी, और यहाँ पर हमेशा काम करती रहूँगी। और मुझे खुशी है कि मुझे परिवार के साथ साथ एक बड़ी बहन भी मिल गई है।